गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। एक साहूकार था।
वह शंकर जी का परम भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी कामना को लेकर वह हर रोज शिव मंदिर जाता था। शंकर जी के आगे दीपक भी जलाता था। उसकी श्रद्धा और भाव को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, ये आपका परम भक्त है, इसको जिस प्रकार का भी कष्ट है आपको उसे दूर करना चाहिए। उसकी जो भी मनोकामना है आप पूरी कीजिए। शिव बोले, हे देवी, इसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, ये इसलिए दुखी है। इस पर पार्वती जी कहने लगी, प्रभु, इसको पुत्र सुख का वरदान दे दो। शिव बोले, हे देवी, इसके भाग्य में पुत्र नहीं लिखा। इसको अगर पुत्र प्राप्त हो भी गया तो केवल वो 12 साल तक ही जीवित रहेगा। तब पार्वती मैया बोली, प्रभु, आपको इसे वरदान तो देना ही होगा। अब पार्वती जी के कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया और साथ ही बता दिया कि ये 12 साल तक जीवित रहेगा। जब साहूकार ने ये सारी बात जानी तो उसको ना तो खुशी हुई और ना ही कोई गम हुआ। और जब वह पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाया और बताया कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जगह जगह यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। अब साहूकार के कहने के अनुसार ही उसके मामा उसी तरह ही करते जा रहे थे। तभी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था। जब उसके पिता ने इनको देखा कि कितना सुंदर राजकुमार लड़का जा रहा है, क्यों न घोड़ी पर बिठाकर विवाह के सारे कार्य इसी से करवा लिए जाएं। उन्होंने उसके मामा से एक बात की और कहा कि बदले में वो इसे बहुत सारा धन भी देंगे। इस पर लड़के के मामा भी राजी हो गए। विधि विधान से विवाह संपन्न हो गया। जब डोली जाने लगी तो जाते समय उस लड़के ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिसके साथ तुझे भेजेंगे वो लड़का एक आंख से काना है और वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने जब ये चुनरी पे लिखा हुआ पाया तो उसके पिता ने उस लड़के से अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। अब मामा और भांजा काशी पहुंच गए। एक दिन मामा ने यज्ञ रचाया था और बहुत देर तक देखा कि भांजा बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा कि भांजे के तो प्राण निकल चुके थे। ये देखकर मामा बहुत दुखी हुआ, मगर मामा चुप रहा, क्योंकि अगर वो रोना पीटना मचा देगा तो यज्ञ अधूरा रह जाता और ब्राह्मण चले जाते। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय उधर से शंकर पार्वती जी जा रहे थे। तब पार्वती जी ने शिव से पूछा कि प्रभु, ये इतनी जोर से कौन रो रहा है? तब पार्वती को भोलेनाथ ने बताया कि ये मेरे आशीर्वाद से पैदा हुआ वही पुत्र है। तब माता बोली, हे प्रभु, आप इसे जीवित कर दो, नहीं तो इसके माता पिता के रोते रोते प्राण निकल जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा, इसकी तो आयु ही इतनी थी। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित कर दिया और वो लड़का ओम नमो शिवाय कहता हुआ उठ गया। अब मामा भांजे दोनों अपने नगर की ओर जाने लगे।
रास्ते में वही नगर पड़ा तो राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। राजा ने साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर अपनी लड़की को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी दोनों शिव का ध्यान करते हुए ये सोचकर छत पर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र लौटकर नहीं आया तो वो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने उनको बेटे व बहू के आने का समाचार सुनाया, मगर वो दोनों नहीं माने। फिर लड़के के मामा ने शपथ खाई तो उनको विश्वास हो गया और उन दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात उन दोनों को शंकर जी ने दर्शन दिए और बोले कि मैं तुम्हारे पूजन से बहुत प्रसन्न हूँ। तो इस तरह से शंकर जी की उन पर कृपा हुई। तो हे भोले बाबा, जिस तरह से आपने उन पर कृपा की, ऐसे ही आपकी कथा सुनने वाले आप सब पर ही अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव।